हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लेकर के। ये जो टॉपिक होने वाला है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी क्या देख पा रहे हैं, आर्टिकल 17(3) देख पा रहे हैं। तो आर्टिकल 17(3) में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के विषय में आर्टिकल 73 में बताया गया है। और इसी क्रम में नीचे आप लोग देख पा रहे हैं आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात आर्टिकल 74 में कहा गया है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, आप सभी नीचे देख पा रहे होंगे आर्टिकल 75। ये जो आर्टिकल 75 है ये आपके एग्जाम्स के लिए होने वाला है महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से, ध्यान देंगे आगे क्या दिया है बच्चों, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, बहुमत दल वाले व्यक्ति को ही ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि संविधान में क्या होता है, भारत देश में इलेक्शंस होता है, यानी कि चुनाव होता है, और यदि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशंस में जो राष्ट्रपति है वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि उस नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद की निर्वाचित कहें या कहें गैर निर्वाचित सदस्यता उसको लेनी ही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट बताएंगे हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं बेटा, नीचे क्या दिया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा तथा अध्यक्षता करता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और कैबिनेट के अधीन जो मंत्री होते हैं, इनका बंटवारा यहाँ पर कौन करता है, सारा कार्य जो है प्रधानमंत्री ही करता है। और इसी क्रम में नीचे देख पा रहे होंगे, वैसे तो किसी भी सदन का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन सबसे आदर्श यही माना जाता है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का वह किसी भी सदन का यदि सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सबसे आदर्श यहाँ पर क्या माना जाता है कि यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो वह क्या है, सबसे अधिक आदर्श माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो लोकसभा होता है ये जनता का सदन होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में ही भाग लेते हैं। इसीलिए लोकसभा को सबसे आदर्श और उपयोगी माना जाता है, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ आपको आर्टिकल देखने के लिए मिल रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल बेटा यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, मैं आपको संक्षेप में दिखाना चाहता हूँ। आर्टिकल 63, तो आर्टिकल 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। और नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे बच्चों आर्टिकल 64 देख पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है
ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आर्टिकल 64 में कही गई है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों नीचे आप लोग देख पा रहे हैं आर्टिकल 65, तो इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत नहीं हैं, तो उनके कार्यों का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है। इसी क्रम में नीचे यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के विषय में बताया गया है। नीचे प्यारे बच्चों आप शब्द देख पा रहे होंगे आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नीचे आप सब देख पा रहे हैं आर्टिकल 68 में प्यारे बच्चों आप सब देख पा रहे होंगे उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव समय का निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, रिक्तियों को कैसे फिल किया जाएगा, इन सब का डिटेल जो है आर्टिकल 68 में बताया गया है। यहाँ पर 69 आप शब्द देख पा रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। और नीचे आप लोग आर्टिकल 70 देख पा रहे होंगे, तो इसमें कहा गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बताया गया है। आर्टिकल 71 में प्यारे बच्चों क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले बताए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब सामने हम आपको बताने चल रहे हैं कि क्या क्या इसमें आर्टिकल जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला जो आर्टिकल है बेटा ये महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 63 आपको ध्यान से पढ़ना है, आर्टिकल 64 आपको ध्यान से पढ़ना है, और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 66 हो गया, और यहाँ पर आर्टिकल 69 हो गया, ये महत्वपूर्ण है बेटा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये भी कह सकते हैं, और बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इन सभी में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 63 को लेकर के, या आर्टिकल 63 में क्या है, इसको पढ़ लेना। आर्टिकल 69 को ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना। इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और थोड़ा सा कह सकते हैं 64 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देख लिया। शायद जो है आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे जो है बाद में। नहीं, हाँ, अभी कुछ चीज़ें हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन हुए थे बेटा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए थे? 1952 में इलेक्शंस जो हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है विजयी हुए थे, और ये निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके जो है विपक्ष में कोई भी जो है दावेदार नहीं हुआ था। ठीक है। 1957 की बात करें, एस राधाकृष्णन ये दोबारा वाइस प्रेसिडेंट हुए थे। ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर आप सब देख सकते हैं उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन कैसे हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम इसी क्रम में थोड़ा सा नीचे भी आपको बता देते हैं बेटा, सब कुछ आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। नीचे आप लोग देखेंगे 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए थे। इनको जो है मत कितना मिला था? 568 मत मिले थे। इनके सामंत सिंह इनके जो है प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। 1967 में आप सब देख पा रहे बीबी गिरी हुए थे। इनको 486 मत मिले थे, और प्रोफेसर हबीब जो है इनके जो है प्रतिद्वंदी थे। 1969 की बात करें, जीएस पाठक हुए थे। इनको 400 मत मिले थे। एचडी कामत जो है इनके प्रतिद्वंदी थे। इनको 156 मत मिले थे। ठीक है ना। 1974 में देख पा रहे होंगे बीडी जत्ती हुए थे। इनको 521 मत मिले थे। एनई होरो इनके जो है मुख्य प्रतिद्वंदी थे, और इनको 141 ही मत प्राप्त हुआ था बेटा। 1979 में यहाँ पर देख पा रहे हैं एम हिदायतुल्ला हुए थे। इनको 508 मत नहीं, सॉरी, एम हिदायतुल्ला जो थे ये निर्विरोध हुए थे बेटा। ठीक है ना। अब देखेंगे 1984 में बात किया जाए, आर वेंकट रमण हुए थे। 508 मत मिले थे। बीसी काम्बली इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। ठीक है ना। 1987 में बात करें, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हुए थे और निर्विरोध हुए थे। ठीक है। 1992 में बात करें के आर नारायणन जी हुए थे।
700 मत मिले थे इनको। काका जोगिंदर सिंह जो है इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। 1997 की बात किया जाए, कृष्णकांत जी हुए थे, 441 मत इनको मिले थे। सुरजीत सिंह बरनाला जो है मुख्य प्रतिद्वंदी थे, 273 जिनको मत मिले हुए थे, ठीक है ना। और इसी क्रम में नीचे बेटा आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है नीचे, जैसे बी एस शेखावत, ठीक है ना। 2002 में क्या हुए थे, बी एस शेखावत हुए थे, 454 मत मिले थे। सुनील कुमार जिंदे हुए थे। और इसी क्रम में 2007 की बात किया जाए, प्रोफेसर सॉरी मोहम्मद हामिद अंसारी हुए थे, 455 मत मिले थे। नजमा हे हेपतुल्ला प्रतिद्वंदी थे, 222 वोट इनको मिले थे। 2012 में बेटा मोहम्मद हामिद अंसारी हुए थे, 490 मत मिले थे। जसवंत सिंह जो है इनके प्रतिद्वंदी थे। 2017 में वेंकैया नायडू थे, 516 मत मिले थे। गोपाल कृष्ण गांधी थे और इनको 244 मत मिले थे। अब देखो यहाँ पर आपने वाइस प्रेसिडेंट को देखा, करंट में क्या है कैसे आपको सारी चीज़ें पता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज के इस सेशन में आपने इन सब चीज़ों को आपने डिटेल में देख लिया। एक बार यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्लो जो है इसको स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रही बात अगर इस क्लास की, अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ सर्च कर लेंगे क्रॉनिकल एजुकेशन हब। तो सर्च करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पर जो है प्राप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ।